लोग कहते हैं उन्हें रिस्क पसंद है, पर सच ये है कि ज्यादातर लोगों को रिस्क नहीं, सिर्फ जीत पसंद होती है। जब तक सब कुछ कंट्रोल में होता है तब तक हम उसे रिस्क बोलते हैं, लेकिन जब जमीन पैरों के नीचे से हिलने लगती है तब वही रिस्क डर बन जाता है। मैं लाइफ हूं। मेरा काम है तुम्हें उस जगह तक ले जाना जहां तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है, जंप करना है या पीछे हटना है। निखिल कामत ने अपनी सेफ जॉब छोड़ दी थी। उसने एक अलग रास्ता चूज किया था, लेकिन अब मैं उसे एक ऐसे मोड़ पर लाने वाला था जहां उसका दिमाग नहीं, उसका कैरेक्टर टेस्ट होने वाला था। आज का सबक है द डिसीजन टू टेक अ रिस्क। ये पैसों का रिस्क नहीं था, ये खुद पर भरोसा करने का रिस्क था। टू 2008 का साल था। ग्लोबल मार्केट्स एक भयानक स्टॉर्म में थे। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था और दुनिया भर के मार्केट्स गिर रहे थे। बैंगलोर के एक छोटे से कमरे में निखिल अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा था। अब वो सिर्फ अपना पैसा मैनेज नहीं कर रहा था, उसके दोस्तों का पैसा था, कॉल सेंटर मैनेजर्स का पैसा था, उन लोगों की सेविंग्स थी जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। मार्केट हर दिन गिर रहा था, पोर्टफोलियो रेड हो रहे थे, 10%, 20%, 30% लॉसेस। हर तरफ पैनिक था, लोग सेल करके भाग रहे थे, फोन बार बार बज रहा था, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, निखिल सब बेच दे क्या, पैसा निकाल लेते हैं। तब मैंने निखिल से पूछा, अब क्या करोगे? उसने कहा कि उसे रात को नींद नहीं आती, हर फोन कॉल डर जैसा लगता है। मुझे पता है अगर पैसा डूब गया तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे। मैं सिर्फ एक यंग ट्रेडर हूं जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लेकिन चार्ट्स कुछ और कह रहे हैं। मार्केट पैनिक में है, लोग लॉजिक से नहीं फियर से ट्रेड कर रहे हैं। मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं सब कुछ सेल कर दूं और सेफ हो जाऊं, या फिर अपनी एनालिसिस पर भरोसा करूं। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज डर गया तो क्या मैं जिंदगी भर डरता रहूंगा? उसी मोमेंट मैंने डिसीजन लिया। मैंने सेल नहीं किया, मैंने और बाय करना शुरू किया। मैंने लोगों से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये वक्त निकल जाएगा। सच कहूं तो वो मेरी लाइफ का सबसे स्कैरी मोमेंट था। मैं अपना पूरा फ्यूचर एक स्क्रीन पर बेट कर रहा था। तो सुनना तुम लोगों ने और समझना, रिस्क और गैम्बलिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। गैम्बलर लक पर चलता है, लेकिन रिस्क टेकर अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन पर चलता है। जब मार्केट क्रैश होता है तब ज्यादातर लोग डर की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वही होता है जहां सबसे ज्यादा फियर होता है। अगर आप भीड़ के साथ चलोगे तो रिजल्ट भी भीड़ जैसा ही मिलेगा। मीडियोक्रिटी। निखिल ने एक कैलकुलेटेड बेट लिया था। उसका बिलीफ सिंपल था, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। 2009 में मार्केट ने यूटर्न लिया। जो स्टॉक्स लोग पैनिक में बेच रहे थे वो डबल और ट्रिपल होने लगे। निखिल के क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो सिर्फ रिकवर नहीं हुआ, वो ग्रो कर गया। एक लड़का जो कॉल सेंटर में 1000 रुपए कमाता था अब लोगों के लिए क्रोस क्रिएट कर रहा था। लेकिन सक्सेस के साथ एक नई रियलाइजेशन भी आई। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम की थी। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ह्यूज कमीशन ले रहे थे और ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। निखिल को समझ आया कि अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा डिसएडवांटेज में रहेंगे। मैंने उससे पूछा, अब तो सब सही है, पैसे भी कमा लिए, नाम भी बना लिया, फिर इस सिस्टम के चक्कर में क्यों पड़ना? तब निखिल ने कहा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आम लोग भी इजीली ट्रेड कर सके तो वो गेम चेंजर हो सकता है। मेरे पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पार्टनर है, मेरा भाई नितिन। जानते हो,
लाइफ में कभी कभी सबसे बड़ा रिवॉर्ड उस डिसीजन के बाद आता है जो सबसे ज्यादा स्कैरी होता है। रिस्क लेने का मतलब अंधा जंप करना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन पर खड़े रहना जब दुनिया डर रही हो। निखिल ने रिस्क लिया और उस रिस्क ने उसकी लाइफ बदल दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसा बनाना एक अचीवमेंट है, पर एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों की लाइफ बदल दे, वो एक अलग लेवल का गेम है। अगली बार हम देखेंगे वो मोमेंट जब एक आइडिया ने जन्म लिया, एक आइडिया जो इंडिया के ब्रोकरेज सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा। जीरो से जीरोधा तक का सफर अब शुरू होने वाला था। लाइफ तुम्हें कभी पुश नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें एज तक ले जाती है। जंप करना है या पीछे हटना है, डिसीजन हमेशा तुम्हारा होता है। चलो लास्ट में इस क्विज को सॉल्व करो और बताओ कि क्या सीखा।